हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा नहीं। यहाँ पे समूचे दिया गया 1,2, उप समूचे नहीं है 1, 2, 3 के। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस प्रतीक का मतलब क्या होता है कि उप समूचे। उप समूचे, उप समूचे मतलब अगर आपके पास इस प्रकार लिख दे ए बी, ए उप समुच्चय बी, यानी ए क्या है, बी का उप समुच्चय है। अगर इसको अगर हम क्या करें, काट दे इस प्रकार, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उप समुच्चय नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस प्रकार एक काट दे तो क्या हो जाएगा, ए बी का उप समुच्चय नहीं है। तो पहले ये जान लें कि उप समुच्चय होता क्या है। ये होता है यदि यदि किसी समुच्चय, किसी समुच्चय यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव दूसरे दूसरे समुच्चय बी में उपस्थित हो, तब उपस्थित हो तब क्या हो जाता है, ए उप समुच्चय बी। अगर ये ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं है तो हम कहेंगे ए उप समुच्चय नहीं है किसके, बी के। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, इसको लिखते हैं हल। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, समूचे इसको ए मान ले रहे हैं, ये क्या 1,2, और इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, बी ये क्या दिया गया है 1,2, 3, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देखिए ए में क्या है 1 है तो आपका क्या है, बी में भी है, और 2 क्या है, ए में है तो बी में भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ए उप समुच्चय है किसका, बी का। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए उप समुच्चय नहीं है बी के, यानी 1, 2 उप समुच्चय नहीं है 1, 2, 3 के। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या लग रहा है, ये कथन असत्य है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समुच्चय 1, 2 उप समुच्चय नहीं है समुच्चय 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः दिया गया कथन असत्य है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।